मेरी प्रजाजनों, तुम्हारा भगवान अब मैं ही हूं। न विष्णु को पूजना है, न शिव को, न किसी और को। अब तो मुझ हिरण्यकश्यप की पूजा करो। बोलो श्री भगवान हिरण्यकश्यप की। और जनता देखे तो फिर कोड़ा पड़ता था, सब बोले जय। उसने सब विष्णु के मंदिरों को तोड़वा दिया, उसने सब भगवान की मूर्तियों को हटवा दिया। सब जगह कहते हिरण्यकश्यप ने अपनी मूर्ति लगवा दी कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरी आरती गाओ, मेरे गीत गाओ तुम। मैं का गीत हिरण्यकश्यप गाता है। और आप जानते हो ना क्या हुआ था उसका? नरसिंह अवतार हो गया था। और नरसिंह अवतार मतलब सिर शेर का है, शरीर मनुष्य का है। ना देवता है, ना वो मनुष्य है, ना वो जानवर है। और उसकी देह उठा करके उन्होंने अपनी जंघा पे रख के घर के देहरी में बैठ गए और कहते हैं, देख हिरण्यकश्यप, ना तू घर के अंदर है, ना तू घर के बाहर है। कहां है तू? द्वार पर, देहरी पर हो तू। ना तू जमीन के ऊपर है, ना तू आसमान पे है, क्योंकि वो तो नरसिंह भगवान की टांगों के ऊपर है, जंघा के ऊपर है। और फिर कहते हैं, सुन हिरण्यकश्यप, तुमने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। अब देख ये क्या है, मेरे नाखून, तेरा तो मैं कल्याण इन्हीं नाखूनों से कर दूंगा। छाती फाड़ दी उसकी। अब ये कथा से एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है, ये सबके लिए मिलता है, सब जनमानुष के लिए ये संदेश आता है, किसी गलत फहमी में मत रहना। जिसने तपस्या करके हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान लेकर के कभी न मरूं इतनी शर्त जिसने रख दी, उसका भी तो नाश हो गया। और प्यारे नागपुर वासियों, आपने तो कोई तपस्या भी नहीं की है क्या? को ब्रह्मा या ब्रह्माणी को किसी को आपने प्रकट किया है? नहीं। आपने कोई वरदान लिया है कि घर के अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं? आपके पास तो ऐसा कोई वरदान का कवच भी नहीं है। तो आपको तो बहुत फिक्र करनी चाहिए ना कि जीवन के इस दीपक के बुझने से पहले पहले आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति का यत्न तुमको करना होगा, करना होगा। बाकी सब चीजें बाद में की जा सकती हैं, आप इसको आप टाल नहीं सकते हो, क्योंकि इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई ताकत है नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं जब ये लोग नहीं थे जो सामने खड़े हैं, या तू नहीं था, या मैं नहीं। पर इसी के साथ श्री भगवान कहते हैं कि ये जानना, आहा, श्लोक का श्रवण करिए और मेरे पीछे बोलने का चेष्टा करिएगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वाह वाह। भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा, ये जो तुम्हारा देह है, जो तुमको ये स्थूल शरीर मिला, देह माने स्थूल शरीर, ये जो तुम्हारा स्थूल शरीर तुमको मिला है, इस शरीर में अवस्थाएं आती हैं तीन मोटे मोटे तौर पे। ये बालक होता है, कौमारम मतलब बालक, यौवनम मतलब युवान जवानी, और जरा मतलब वृद्धावस्था। ऐसे ही फिर ये शरीर को जब छोड़ता है तो फिर नया दूसरा देहांतर प्राप्ति, तत्र देहांतर प्राप्ति। फिर जब ये शरीर छूटता है इसका, तो फिर इसको नया शरीर मिलता है। इसलिए धीर पुरुष इस देह के साथ मोह नहीं करते, इस शरीर के साथ मोह नहीं करते। ये शरीर भाई किससे बना? अगर इसके हम मूलभूत मसाले में जाएं
तो यह हमारा जो शरीर है ये बना है पंच तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व से शरीर बना है। ये 5 तत्व में न पृथ्वी तुम हो, न तुम्हारी है, न जल तुम्हारा है, न अग्नि, न वायु, न आकाश। ये 5 तत्व प्रकृति के हैं। क्या आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल है? बताओ मेरे को। कहीं पर भी नहीं, किसी तत्व पर भी नहीं है। इन पंचभूतों से रचित है ये आपका स्थूल शरीर। ये मैं नहीं है और ये मेरा भी नहीं है। अभी किसी को पूछो तुम्हारा क्या नाम, बोले नवीन, तो वो नवीन नाम किसका है? देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पर तो कोई नाम नहीं है। आजकल वैसे बड़ा एक अजब ड्रामा चलता है। अच्छे स्कूलों में दाखिला बच्चे के पैदा होने से पहले लिखवा रहे हैं आजकल। अब वो गूगल करते हैं कि लड़की हुई तो नाम रखेंगे ईशिता और लड़का हुआ तो नाम रखेंगे लक्ष्य। अभी पैदा नहीं हुआ पहले से। मैं तो सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले उस स्कूल में आज हम नाम लिखवा देंगे तो वो कहते हैं 3 साल बाद 4 साल बाद नंबर लगेगा। तो हम बच्चा पैदा इसी हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से बच्चा जब 3 का हो तो उसको उस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। हाय, दिमाग खराब हो गया लोगों का। तो पर जब जन्म होता है तब उस समय पर उसके माथे पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या होगा। तो नाम माता पिता परिवार नहीं, आजकल नाम गूगल देता है। लोग गूगल करते हैं क्या नाम रखें। और कुछ लोग हैं जो अपनी बच्चे की जो बुआ होती है उससे नाम रखवाते हैं। और कुछ थोड़े से समझदार लोग ऐसे हैं जो अपने किसी ज्योतिषी या विद्वान से नाम रखवाते हैं। और कई बच्चों का नामकरण तो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि एक समय पर जब भारत में भ्रूण हत्या बहुत हो रही थी तो लगभग कोई 25 साल पहले मैंने ये संकल्प किया था कि तुम अपनी बेटियों को मारोगे नहीं, तुम गर्भपात नहीं करोगे और तुम अपनी कन्या का स्वागत करोगे जैसे पुत्र का करते हो। और अगर तुम अपनी कन्या का स्वागत करते हो तो मैं हिस्सा ये देती हूँ कि तुम्हारी बच्ची का नामकरण मैं कर दिया करूँगी। और अभी पता नहीं कितने 100 लड़कियों का हम नामकरण कर चुके हैं। तो जब मेरे पास आती है वो बच्ची गोद में है, 8 दिन के बच्चे, और एक तो बिल्कुल 24 घंटा पहले राजकोट में हुआ था। वो हॉस्पिटल से माता अपनी बच्ची को लेके आ गई, बोली आपने कल चले जाना है और फिर आप अमेरिका जा रहे हो तो मेरे बच्चे का नाम कौन रखेगा। तो बेटी को माने 24 घंटा मुश्किल से हुआ होगा, वो लेकर के पहुंच गई कि इसका नाम कर दो। अब जब मैं बच्चे को देखती हूँ, थोड़ा सा हम नाम अक्षर से ज्योतिष के अनुसार देख लेते हैं कि कौन सा अक्षर उचित रहेगा, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह है। तो जब मैं नाम देती हूँ तब उसके कान में बार बार 3 बार कम से कम बोलती हूँ, तेरा नाम निवेदिता, तेरा नाम निवेदिता, तेरा नाम निवेदिता। और उसके बाद पूरे घर वाले यही नाम बोलेंगे 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 बोलेंगे। और जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है वो क्या कहती है, फिर पूछो तेरा नाम क्या, फिर वो बोलेगी निवेदिता। नाम किसी ने दिया है, साथ नहीं आता है। शरीर हमको मिला है, शरीर में नहीं है। मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं। मैं पंचतत्व का बना ये शरीर नहीं हूँ। इस पंचतत्व का रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, ये वीर्य का बना हुआ शरीर मैं नहीं हो सकता हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ। इस देह में आई हुई बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये भी शरीर की अवस्था है, तुम्हारी अवस्था नहीं है। तुम तो आत्मस्वरूप हो। इस नाते ना तुम बच्चे, ना तुम जवान, ना तुम बूढ़े। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। एक बार हमारे घर में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा कि किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछो। तो मैंने कहा महाराज मैं पूछूं? बोले हाँ पूछो। तो मैंने एक प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया। मैंने दूसरा पूछ लिया,
फिर मैंने तीसरा पूछ लिया। उन दिनों मेरी खोपड़ी बड़ी खराब थी। खराब ऐसे, मैं महात्माओं का ज्ञान टेस्ट करती रहती थी कि इनको कुछ आता भी है कि नहीं। तो मैं प्रश्न पूछ रही, एक पॉइंट ऐसा आया, वो महात्मा जी को गुस्सा आ गया। बोले, लड़की इतने सवाल मत कर, तुझे अकल नहीं है। मैंने कहा, ए लड़की का मतलब क्या होता है? ये तो मुझे भी पता है शरीर लड़की का है, पर ये ए लड़की क्या होता है? बोले, हम तुमसे इतने बड़े हैं। मैंने कहा, महात्मा, शरीर से मैं लड़की हूं, शरीर से आप वृद्ध हो सकते हैं, पर बुद्धि से आप मुझे अभी भी वृद्ध मालूम नहीं हो रहे, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि तो आपकी अभी भी नहीं हुई। आप मेरा देह देख करके मुझसे ए करके बात कर रहे हो, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी बुद्धि अभी भी सुसंस्कृत नहीं हुई। वो गाली मारी उन्होंने मेरे को, तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा। मैंने कहा, महाराज, श्राप देने वाले आप कौन होते हो? कुछ तपस्या पहले कर लो, कुछ शक्ति पहले ले आओ, फिर दे देना श्राप। अभी आपके बस की बात नहीं है कि तुम मुझे श्राप दे सको। अभिमान काहे करते हो तुम? देह से कोई कुमार हो सकता है, कोई युवा हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्म स्वरूप से न तुम कुमार हो, न युवा हो, न बूढ़े हो, क्योंकि स्वरूप में, आत्म स्वरूप में ये तीनों अवस्थाएं नहीं हैं, क्योंकि हम स्थूल शरीर ही नहीं है और ना ही स्थूल शरीर हमारा है। ये हमको कर्म अनुसार प्रकृति ने, ईश्वर ने प्रदान किया है। इसलिए नहीं कि हम सिर्फ भोगते रहे, इसलिए नहीं कि हम संसार में वासना की अग्नि में जलते रहे, इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ खा पी करके हम मोटे होते रहे, इसलिए नहीं मिला है कि हम बहुत सारा धन जोड़ करके और फिर पागलों की तरह हम इस संसार में भटकते फिरे। ये मानव जन्म मिला है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए। तो उसके लिए जो चाहिए वो है ज्ञान, और ज्ञान देते हैं महात्मा। तो उसके लिए चाहिए महात्मा, और महात्मा आपके जीवन में तब आते हैं जब आपका पुण्य बहुत जागृत हो जाता है। उसके पहले महात्मा के साथ मुलाकात नहीं हो सकती है। ये जो संतों की कृपा है, ये संतों का जो दर्शन है, ये दर्शन भी ऐसे नहीं मिलता है और सत्संग भी ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए आवश्यकता होती है किस बात की? कि हमारे जीवन में बहुत 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 सारे पुण्य कर्म हो, हमारे माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद हो। जब बहुत पुण्य कर्म होते हैं तब हमको प्यारे किसी महात्मा के दर्शन होते हैं, और महात्मा का मिलना मतलब ईश्वर के राह पर चलने का मार्ग अब तुम्हारे लिए खुलना शुरू हो जाता है। ये बहुत प्रेम से इस भजन को श्रवण करिए। ये कबीर साहब जी का भजन है। वो कहते हैं, पाहुन शब्द इसमें आएगा। पाहुन मतलब होता है मेहमान। जैसे आपके नागपुर में ये पाहुन आए हैं ना, ऐसे ही। तो ये वो कहते हैं, भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे, भाग जागे, भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे। द्वारे होता कथा कीर्तन, द्वारे होता कथा कीर्तन, हिल मिल मंगल गावे, हिल मिल मंगल गावे। हिल मिल मतलब हिल मिल मंगल गावे, हिल मिल मंगल गावे। भाग जागे संत पाहुन आए, भाग जागे
पाहुन आवे। काम क्रोध विषय की कल्पना, काम क्रोध विषय कल्पना, दुर्मति दूर बहावे, दुर्मति दूर बहावे। राग द्वेष पर निंदा तज के, राग द्वेष पर निंदा तज के, साहब सो लिव लावे, साहब सो लिव लावे। आंधी बाग जागे संत पाहुन आए, बाग जागे संत पाहुन आवे। बाग जागे संत पाहुन आए, बाग जागे संत पाहुन आवे। बाग जागे, बाग जागे, बाग जागे बाबा, बाग जागे, बाग जागे, बाग जागे, बाग जागे, बाग जागे, बाग जागे संत पाहुन